किया गया। तो अब जो चीजें सामने आ रही है कि अभ्यर्थी आखिर जाए तो जाएगा। अंतिम रूप से बीएसईबी के चक्कर भी कटे लगातार महीनों भर, उसके बाद बीएसईबी ने नहीं सुनी, तब तत्परता हाकर हम लोग कोर्ट के शरण में आए। एक याचिका की सुनवाई हुई है रोहित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसमें 22 लोगों को पेटिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजा गया है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर। सबका हो रहा है और आज भी कई सुनवाई है हम लोगों की। चंदन तिवारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार पूरी तरीके से आश्वस्त है। आज सैकड़ों की संख्या में जो पिटिशनर है हमारे साथ, सब लोग कोर्ट इसलिए आए हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जो अभ्यर्थियों की मांग को कहीं न कहीं अनसुना कर रही है, तो अंतिम रूप से न्याय की गुहार लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं। और पूरा उम्मीद और भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चौथे फेज की बहाली या अन्य शिक्षक बहाली में STT अभ्यर्थियों के साथ जब तक न्याय नहीं होता है तब तक हम लोग बैठ नहीं पाएंगे। इससे अंतिम रूप से इन लोगों के पक्ष में फैसला दीजिए ताकि हम लोग चौथे फेज की बहाली में बैठ सकें। सौरभ कुमार सिंह छात्र। कोई महिला कौन बोलिएगा? आप बोलिएगा। आइए, बोलना क्या है? हाँ, तो जो गड़बड़ी हुआ है वो बोलना है। बोलना क्या है? आप लोग न्यायालय के बाहर खड़ी हैं, क्या कुछ कहिए? सर, हमारे रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उस परेशानी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सर थोड़े मार्क्स से जो हम लोगों को फेल कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं ये अंदर की गड़बड़ी के कारण ही हुई है। और इसे नाम दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन या जो कुछ कहे वो जो कुछ समझे, लेकिन हम लोग की तरफ से तो भाई पॉइंट भर के नंबर से फेल कर दिया जा रहा है, तो हम लोग तो असफल ही हैं। को लेकर के आप लोग आज यहाँ हाई कोर्ट के परिसर के बाहर? सर, इसके पहले हम लोग BSEB ऑफिस के बाहर भी चक्कर काटे हैं और वहाँ भी आवेदन दिए हैं, बट कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तब हम लोग आकर यहाँ न्यायालय के आगे खड़े हुए हैं। देखते हैं न्यायालय का क्या निर्णय होता है। वैसे तो हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द हमारे रिजल्ट में सुधार कर हमें आश्वासन दिया जाए कि रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। आप क्या कुछ चाहेंगे सरकार से और न्यायालय से? बस यही चाहेंगे कि हम सबका रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करके दिया जाए और आगे से ऐसी गड़बड़ी छात्रों के साथ ना की जाए जो कि जिसकी वजह से उनका भविष्य खराब हो जाए। पिछले बार भी मेरा पॉइंट नंबर से ही छट गया था और इस बार भी वही हाल है, तो सरकार से यही निवेदन है। इस तरह की गड़बड़ी सिस्टम में कहीं किसी अब ये तो अंदर की बातें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग समझ ही रहे हैं क्या है नहीं है, बस बोलना नहीं चाह रहे हैं। परिचय देंगे? रागनी कुमारी। और कोई एक और लड़का में बोलिए, बढ़िया को बोलिएगा। नहीं ना बोल देते? हाँ, बोलिए। अरे घूम करके ऐसे घुमा के लो ना, एक ही जगह खराब होगा। आप लोग हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। देखिए, हम लोगों का BSEB के द्वारा जो अन्याय किया गया था उसके विरोध में हम लोगों ने एक न्याय की आशा के किरण लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट के पास आए, माननीय उच्च न्यायालय के पास शरण में आए हैं कि जो भी मेरे पास जो भी हमारे साथ अन्याय किया गया है उस पर सुनवाई किया जाए। जल्द से जल्द हम लोगों का रिजल्ट में जो भी गड़बड़ियाँ हुआ है BSEB ने किया है उस पर विचार किया जाए। बहुत आशा लगा करके हम आए हैं उच्च न्यायालय में, इसलिए कि हमारी जो भी गलतियां किया गया है उसका अनदेखा करते हुए हम लोग को TRE 4 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया। अब हम लोग को ऐसा जलेबी के बंधन में बांध दिया गया है कानूनी प्रक्रिया में। बताइए, BSEB ने पहले तो बताया कि हम गए थे डेलीगेशन टीम के साथ, तो बताया गया था कि आप RTI लगाइए, उसमें जो भी समस्या हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आपको करेंगे, जो भी है हम उस पर देंगे। बट हमने RTI लगाए हुए 1 मंथ हो गया, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। अंततः मैंने उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा और विश्वास लेकर के आए हैं कि जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसे माननीय महोदय इस पर विचार किया जाए। हम यही आग्रह करते हैं कि TRE 4 आने से पहले हम लोग को जो भी है इस पर न्यायपूर्ण विचार किया जाए और जो मनमानी कर रहा है BSEB उस पर अंकुश लगाया जाए और आदेश देते हुए हम लोग को पक्ष में ये फैसला आया जाए कि जो कि TRE 4 में हम लोग बैठ सके। परिचय देंगे? मेरा नाम RP सिंह। आप तो लग रहा है कि BBC का न्यूज आप ही पढ़ रहे हैं। न्यूज ही पढ़ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। और ईरान ने हमला कर दिया है पाकिस्तान पर कब्जा। गजब आप पढ़ रहे थे। लेडीज लेडीज सबका